अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक नेम है DCL एंड TCL ऑपरेशंस। ठीक है सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे क्या कि परफॉर्मिंग DCL एंड TCL ऑपरेशन। DCL और TCL के जो ऑपरेशंस होंगे उनकी परफॉर्मेंस होगी, ऑपरेशंस की परफॉर्मिंग जो होगी वो करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम DCL की बात करते हैं कि DCL होता क्या है। वो कहते हैं DCL और द डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज हेल्प अस टू डील्स विद कंट्रोल्स, राइट्स एंड परमिशंस इन डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, वो कहते हैं कि जो DCL है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस, ये हमें डील करना सिखाती है कंट्रोल, राइट्स एंड परमिशंस, ठीक है, इन डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, अब DCL के अंदर से जो जनरली कमांड्स हैं वो दो कमांड्स हैं। इन DCL वी हैव टू कमांड्स, ठीक है, ग्रांट और रिवोक। ठीक है, नंबर 1 पे है ग्रांट और नंबर 2 पे है रिवोक। ठीक है, ये दो इसके अंदर कमांड्स हैं। अब हम 1 बाय 1 इनकी जो कमांड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ग्रांट कमांड। ठीक है हम देखेंगे कि ग्रांट कमांड क्या चीज़ है। द ग्रांट कमांड इज़ यूज्ड इन SQL टू ग्रांट स्पेसिफिक प्रिविलेज टू अ यूज़र और अ यूज़र ग्रुप ऑन डेटाबेस और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो ग्रांट ऑब्जेक्ट कमांड है ये यूज़ होती है इन SQL के अंदर टू स्पेसिफिक प्रिविलेज। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक प्रिविलेज के लिए हम ग्रांट कमांड को यूज़ करते हैं ग्रुप के अंदर, यूज़र ग्रुप के अंदर और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, इसकी जो कमांड है वो देखेंगे वो क्या है। ग्रांट सेलेक्ट ऑन टेबल नेम। ठीक है, आगे टेबल नेम आ जाएगा जिस भी टेबल पे हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, टू यूज़र नेम। ठीक है, शो ग्रांट फॉर यूज़र नेम। ठीक है, इसका जो हमारे पास आउटपुट होगी उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्रांट की जो हमारे पास है आउटपुट है ग्रांट्स फॉर यूज़र नेम। ठीक है, जो स्पेसिफिक प्रिविलेज है वो है यूज़र नेम जिसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ग्रांट सेलेक्ट ऑन डेटाबेस नेम टेबल, डेटाबेस नेम, इसमें डेटाबेस का नेम आ जाएगा और टेबल का नेम आ जाएगा। और सेकंड नंबर पे जो हमारी कमांड है वो है रिवोक की। ठीक है, रिवोक कमांड के अंदर क्या होता है। रिवोक कमांड इज़ यूज्ड इन SQL। ठीक है, रिवोक कमांड जो होती है वो यूज्ड होती है इन SQL के अंदर टू रिवोक और रिमूव। ठीक है, टू रिवोक, रिमूव करने के लिए प्रिविलेज को, प्रीवियसली ग्रांटेड प्रिविलेज, जो हम पहले हमने ग्रांट किया होता है प्रिविलेज, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए यूज़र ग्रुप्स के अंदर और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर से रिवोक कमांड का यूज़ किया जाता है। इसका जो हमारे पास क्वेरी है वो है रिवोक सेलेक्ट ऑन टेबल नेम। ठीक है, जिस भी टेबल नेम को हम प्रिविलेज करना चाहते हैं, रिवोक कर स्पेसिफिक प्रिविलेज जो होगा जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं उस टेबल का नेम आ जाएगा फ्रॉम यूज़र नेम और आगे यूज़र का नेम आ जाएगा। अब हम देखेंगे रिवोक कमांड का जो आउटपुट है वो है ग्रांट्स फॉर यूज़र नेम। ठीक है, इसके अंदर उसने जो हम पहले वाला देखते हैं ग्रांट वाला, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आता है डेटाबेस नेम, टेबल नेम, लेकिन इसने हमारी जो रिवोक कमांड थी उसने उस सब को रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास कोई भी टेबल नेम या डेटाबेस नेम नहीं है। और उसके बाद आता है TCL कमांड्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है। TCL कमांड्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर मैनेजिंग। ठीक है, ये यूज्ड होती है मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द ट्रांजैक्शंस इन डेटाबेस टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास TCL कमांड है इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे 3 टाइप्स हैं, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। सबसे पहले हम कमिट को देखेंगे। कमिट कमांड क्या चीज़ है। कमिट कमांड इज़ यूज्ड टू परमानेंटली सेव एनी ट्रांजैक्शन इनटू द टेबल। वो कहते हैं कि कमिट कमांड जो होती है वो यूज़ होती है परमानेंट सेव करने के लिए। परमानेंटली सेव करने के लिए एनी ट्रांजैक्शन को इन डेटाबेस के अंदर ये हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। और इसकी जो आउटपुट है वो देख सकते हैं कि हमने एक चीज़ को जो हमारा था डेटाबेस के अंदर डाटा था उसको परमानेंटली सेव कर दिया। ठीक है, उसकी जो क्वेरी है MySQL सेलेक्ट फ्रॉम एडमिन। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रोल बैक।
ठीक है। रोल बैक की जो कमांड है वो किस लिए यूज़ होती है? रोल बैक इज़ यूज टू रिस्टोर द डेटाबेस। ठीक है, ये यूज़ होती है टू रिस्टोर। ठीक है, रिस्टोर करने के लिए डेटाबेस को टू द लास्ट कमिटेड स्टेट। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट कमिटेड स्टेट होगी उसको रिस्टोर करने के लिए, दोबारा से वापस लाने के लिए हम रोल बैक कमांड का यूज़ करते हैं। ये इसकी आउटपुट है। जो हमारे पास लास्ट कमिट कमांड थी उसने इसको रिस्टोर कर दिया। ठीक है, कि अब जिस तरह से हमारे मोबाइल का बैकअप होता है हम उसको रिस्टोर करते हैं तो अगेन से हमारे मोबाइल में आ जाता है, इसी तरह से ये डेटाबेस के अंदर का एक बैकअप है कि ये दोबारा से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और लास्ट नंबर पे जो हमारा इसका जो पार्ट है वो है सेव पॉइंट। वो कहते हैं सेव पॉइंट कमांड इज़ यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू क्रिएट अ नेम पॉइंट विद इन अ ट्रांजैक्शन। वो कहते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर हम नेम पॉइंट को क्रिएट करने के लिए सेव पॉइंट का यूज़ करते हैं। इट अलाउज यूज टू सेट अ स्पेसिफिक चेक पॉइंट विद इन अ ट्रांजैक्शन इनेबलिंग यू टू रोल बैक टू दैट पॉइंट इफ़ नीड वाइल स्टिलिंग कंटिन्यूइंग द ट्रांजैक्शन। इसमें वो क्या कहते हैं, इट अलाउज, ये अलाउ करती है यू टू सेट अ स्पेसिफिक चेक पॉइंट। ये हमें एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट को अलाउ करती है विद इन ट्रांजैक्शन के दौरान, इनेबलिंग यू टू रोल बैक, जिसको रोल बैक इनेबल करता है टू दैट पॉइंट इफ़ नीड। अगर हमें ज़रूरत होगी तो ये रोल बैक जो हमारे पास रिस्टोर वाला कमांड है उसको इनेबल कर देता है। अगर ये उसकी नीड नहीं है तो ये स्टिलिंग कंटिन्यूइंग ट्रांजैक्शन, ये इसकी ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू आगे कर देता है और ये इसकी आउटपुट की कमांड है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं कि अगर हमें जो हमारे पास रीस्टोर है, ठीक है, अगर वो करना चाहता है हमारा डेटाबेस सिस्टम तो उसको ये एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट अलाउ करता है, नहीं तो इसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको कंटिन्यू आगे करता है। इसके साथ आज का जो हमारा टॉपिक था DCL और TCL वो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।